देव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने माखन चोरी की लीला की। देखा कि मेरे जितने भी ब्रजवासी हैं जिनका मैं मनोरथ पूर्ण करने के लिए आया था वो तो अभी पीछे ही रह रहे हैं, क्योंकि जितने भी भगवान के जो मित्र सखा हैं गोकुल में, मथुरा में, जितने भी हैं वृंदावन में, सारे पूर्व जन्म के तपस्वी संत हैं जिन्होंने अनेक जन्मों से तपस्या की है, परंतु भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो इस जन्म में वो उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो भगवान सोच रहे हैं जिनके लिए मैं आया था वो तो पीछे रह रहा है सब कुछ, तो अब उनका मनोरथ पूर्ण करूं। एक दिन अपने बाल सखाओं को बुलाया, अरे मित्रों, आज से हम ना एक खेल खेलेंगे। तो एक ने पूछा, लल्ला का खेल खेलोगे? अरे आज से हम ना चोरी चोरी करना खेलेंगे। अच्छा, धारी के अगर घर वालों ने देख लिया तो वो मार लगाएंगे, छठी का दूध ज्यादा आ जाएगा। अरे नहीं, डरते क्यों हो, मैं हूं ना। तो लल्ला ने क्या किया, सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक मंडली का निर्माण किया। उस मंडली का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। तो खुद बन गए अध्यक्ष, जैसा लल्ला बोलते हैं वैसा करना है। पहला दिन हुआ, अरे आज सभी घर जाएंगे, चोरी करेंगे, घर से ही सीखेंगे। चोरी किसकी करनी है? माखन खाना है। देखो, भगवान कोई चोर नहीं थे कि उन्होंने चोरी की। घर में अगर कोई बच्चा माखन, दूध ये चोरी करके भी खाए तो इसका कोई गुनाह नहीं है, खाना चाहिए। भगवान ब्रजवासियों को दिखा रहे हैं, अरे जितना भी गौ रस होता है वो तो आप मथुरा में देख करके आते हो, और अपने बच्चों को तो कुछ खिलाते नहीं, ये तो डेढ़ हड्डी के बने हैं, खुद भी खाना चाहिए। अगर बात सीधे हाथ से ना बने तो उंगली टेढ़ी करके भी काम करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा सीधे तो ये देंगे नहीं, तो चोरी करके ही खिलाता हूं इन्हें। और एक इसमें शिक्षा और मिलती है कि जो हमारी गाय है, शुद्ध भारतीय नस्ल देसी गो, उसका दूध अमृत तुल्य है, और अमृत को उसकी सेल नहीं करनी चाहिए, बेचना नहीं चाहिए उसको। वो अपने घर में ही जितना हो सके इतना पियो, वो बाहर नहीं देना चाहिए, खुद पियो जितना पी सकते हो। और भगवान ने पहले दिन सभी को भेजा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब सभी गए घर। कुछ तो सफल होकर के आए, परंतु कुछ असफल होकर के आए। किसी की गाल सूजी है तो किसी की पीठ लाल हुई है। आकर के लल्ला ने पूछा, अरे बताओ किस किस की चोरी सफल रही? तो कुछ तो बोलते हैं, लल्ला मैंने तो अच्छी खासी की, खूब माखन खाया। कुछ बोलते हैं, अरे लल्ला मैं माखन खा रहा था तो इतनी देर में मेरी माता श्री आ गई। अरे धारी के, तूने माखन खाना था तो मेरे को बताना था, मैं देती तेरे को। ये चोरी करना कब से सीखा? उसने एक लगाई और मेरा मुंह देख लाल हो गया पूरा। लल्ला बोलते हैं, कोई बात नहीं, कल से फिर से चोरी करनी है, आप कल भी घर ही करेंगे पहले। तो फिर से घर भेजा। अब दूसरे दिन सारे सफल होकर के आए। अब भगवान बोलते हैं, अरे अब हम बाहर जाएंगे चोरी करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो ब्रजवासिनियां हैं वो रोज भगवान का ध्यान करती हैं। जब सुबह सुबह बैठती हैं ना मधानी लेकर के श्वास निकालने के लिए, तो ध्यान भगवान का होता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भगवान का ही चिंतन कर रही हैं। अरे वो लल्ला आएगा, नंद का लल्ला आएगा तो मेरा माखन का भोग लगाएगा। अरे मुख से यही हो रहा है, मन से भी यही हो रहा है, वो हाथ से भी कर्मणा, कार्य भी भगवान के लिए हो रहा है कि उनको भोग लगवाना है। तो जिस भक्त का भाव शुद्ध हो तो परमात्मा देर नहीं लगाते वहां पर आने के लिए। रोज भगवान उनको दर्शन देते हैं घर जाकर के। और जिस दिन भगवान घर ना जाएं तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के महल पहुंच जाती हैं। अरे बहन देखें तो सही, आया क्यों नहीं आज ये शलिया? सभी इकट्ठी होकर के यशोदा जी के
महल में जाती हैं और बाहर से ही आवाज़ें लगाती है, अरे जशोदा बहन बाहर तो आ, अरे बहन का हुआ, अरे तनिक बाहर तो आ, हुआ का बताती हैं। अच्छा का हुआ, अरे बहन शिकायत करने आई हैं। शिकायत करनी है, किसकी शिकायत करनी है? अरे तेरे लल्ला की, बाहर निकाल उसे। हम पीठ के पीछे नहीं करते शिकायत, सामने कर, बाद में बोलेगा कि पीठ के पीछे शिकायत करके चलेगी। मैया ने आवाज लगाई, अरे कनुआ बाहर तो आ, देख क्या बोल रही हैं जी। तो भगवान आगे ऐसे गुम से मासूम सा चेहरा बनाया है भगवान ने, मुंह लटका करके जशोदा मैया के पास आ गए। मैया का हुआ, अरे होना क्या है, जे बता रही है तेरी शिकायतें करनी है। अच्छा कहाँ शिकायत करोगी गोपियों? तो गोपियाँ बोलती है, मैया क्या बताएं, तेरा लल्ला इतना परेशान करता है। एक गोपी बोलती है, मैया ये आता है मेरी गाय का बछड़ा खोल करके चला जाता है। एक गोपी मैया को बातों में उलझा रही है तो बाकी लल्ला का दर्शन कर रही है। शिकायत का बहाना है, करने तो भगवान के दर्शन हैं। तो इनकी पहले से ही पूरी सलाह होती है कि एक बातों में मैया को उलझाएगी, बाकी वाले दर्शन करेंगी। तो मैया बोलती है, बहन ये तो अच्छा करता है जी। मैया नहीं, कैसे करता अच्छा? अरे तू जब दूध निकाल कर उठती है तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है। अरे नहीं मैया तब नहीं खोलता जी। एक दिन मैं दूध निकाल करके उठी और मैंने बोला, अरे लल्ला अरे तूने बछड़ा खोलना होता है तो जब मैं दूध निकाल करके उठूं तो पीछे से खोल दिया कर। तो मैया आगे से बोला, हे गोपी तेरे बाप का नौकर लगाऊं का? 9 लाख गईयां मेरे घर में बछड़े खोलने हो तो लल्ला ऐसा काम क्यों करता है? अरे गोपी इसमें आनंद ही हो रहा है कुछ। उसकी बात खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई। अरे मैया क्या बताऊं, मेरे घर आता है, इससे तंग आ गई, माखन चुरा के खा जाता है। जशोदा बोलती है, बहन तू ऐसा किया कर, जितना खाए ना दुगना आकर के मेरे से ले जाया कर, इसको खाने दिया कर। अरे मैया मैंने एक दिन ऐसा ही किया जी, आया और मैंने इसको देख लिया कि आ गया माखन खाने के लिए। मैंने बिठाया, लल्ला बैठ नीचे, तू जितना मन करे इतना खा। अरे मैया आगे से बोलता है, अरे गोपी तू मुझे भिखमंगन समझ रखी है का? तो मैं बोला, लल्ला अगर तू भिखमंगन नहीं है तो जो चोरी करके क्यों खा रहा है? अरे गोपी मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, अगर माखन खाना हो तो वहां पर खाऊं। तो लल्ला तू फिर चोरी क्यों करता है? अरे गोपी चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है, चोरी करके खाने का तो मजा ही कुछ और है। अच्छा मैया ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप बताओ क्या करूं? एक बोलती है, मैया मेरे घर में तो कोई गौ रस नहीं है खाने के लिए। एक दिन तेरा लल्ला मेरे घर में पहुंच गया, जैसे ही मेरे घर में पहुंचा पूरा घर शाना इसने कि कहाँ पर रखा है मटका माखन का, परंतु इसे कहीं नहीं मिला क्योंकि मेरे घर में तो गाय नहीं है। तो मैया ऐसे जिल मिला रहा है कि मटका है कहाँ। तो मैया ऐसे मटका नहीं मिला। अब बाहर निकलने लगा तो मेरी बिटिया सोई थी खटिया के ऊपर, तो इसकी दृष्टि पड़ी मेरी बिटिया पर। तो इसने कहा किया, मेरी बिटिया की चुटिया ली और खटिया की पटिया से बांधी, और जैसे ही खटिया की पटिया से चुटिया बांधी तो मेरी बिटिया के कान में जाकर के जोर से बोला, हवा। जैसे ही बोला हवा तो मेरी बिटिया जोर से रोने लगी, अरे मैया हवा खा गयो, हवा खा गयो। तो मेरी दृष्टि पड़ी, ये तो नंद का लल्ला है। मैंने बोला, बिटिया तू सो जा, ये कोई हवा नहीं है, ये नंद का लल्ला आया था। मैया बोलती है, बहनों आप ऐसा करो कि इसको मटका हाथ में ना आए। पहले लोग ये करते हैं, कोई दुध कटना कुछ रखना होंदा है ना, तो शिक्का टंगते हैं ऊपर होंदा है ना, रस्सी कन्नै बन्निए तो ऊपर टंगी ना। पहले कच्चे घर होंदे हे ते गिड्डी कन्नै बन्नना, थम्मा कन्नै बन्नना ते ऊपर बन्नी ना ओहदे कन्नै।
उसे याद है सिक्का? क्या बता आपको, बाकी वालों को नहीं पता चले जो बाहर से हैं, सभी समझ रहे हैं? हाँ फिर ठीक है। यशोदा मैया ने बोला ऐसा कर दो। एक बोली मैया मैंने ऐसा भी करके देख लिया। अच्छा तो इसने क्या किया? मैया तेरा लल्ला आया और इसके साथ पता नहीं कितने और सखा हैं इसके। मैया इसने देखा कि मैंने वो ऊपर टांगा है तो इसने ऊपर मुख किया, अरे राम राम ऊपर कौन चढ़ेगा? तो इसने क्या किया, अपने मित्र सखाओं को बोला, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, फिर सबसे ऊपर जे तेरा अध्यक्ष महोदय खड़ा हो गया। तो इसने मटके को फोड़ा और खुद भी माखन खाया, अपने मित्रों को भी खिलाया। मैया पता नहीं इसकी कैसी रिश्तेदारी है, कोई बंदरों से इसने पता नहीं ऐसी आवाज़ निकाली कि जितने भी ब्रज के बंदर थे सारे मेरे घर में आ गए। मैया जब बंदर भी खाकर के प्रसन्न हो गए, वो भी भाग गए, तो जब फिर से वापस आया, अब मटका उठा करके उसकी सुगंध देखता है और सुगंध देख करके नीचे फेंकता है। अरे इतना सड़ो सड़ायो माखन बंदरन भी ना खाए। मैया खुद भी खाए, मित्रों को भी खिलाए, बंदरों पर भी लुटाए और फिर बोले जे सड़ो सड़ाया माखन है। मैया ऐसी ऐसी बातें बोलता है, अब बताओ क्या करें? मैया बोलती अरे बहन एक दिन ना इसको रंगे हाथ पकड़ के मेरे पास लेकर के आना। एक बोली मैया मैंने ये भी कर लिया। अच्छा क्या हुआ? मैया तेरा लल्ला आया मेरे घर, जैसे माखन खाने लगा तो मैंने इसका कान पकड़ लिया। जैसे ही कान पकड़ा मैंने बोला धारी के चल कर, तेरी माता को बताती हूँ, आज तेरे को माखन खिलाती हूँ। तो मैं इसको पकड़ करके आ रही थी तो मैं आगे आगे ये पीछे पीछे। मैया पता नहीं इसने कौन सी माया ऐसी चलाई, जब तेरे महल के बाहर पहुंची तो देखा तेरा लल्ला नहीं था, मेरा ही पति था, मैंने उसके कान पकड़े थे। तो मैया ऐसी ऐसी बातें करता है, बता क्या करना है? सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित मैया को बातों में उलझा करके उनका मनोरथ कुछ और था, दर्शन करने थे, मात्र शिकायत का बहाना था। ऐसे भगवान घर घर जाकर के सभी ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, सभी को दर्शन दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते